अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 6। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ये चैप्टर नंबर 8 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं, समझते हैं, फिर ए पार्ट से स्टार्ट लेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज अ परसेंटेज। तो आपको कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 के डिफरेंट पार्ट्स में आपको डिफरेंट नंबर्स दिए गए हैं। आपने इन तमाम नंबर्स को एज अ परसेंटेज एक्सप्रेस करके दिखाना है या आप कह लें इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज लिखकर दिखाना है। आप ए पार्ट में देख सकते हैं एक मिक्स फ्रैक्शन आपको दी है नंबर के तौर पे, बी पार्ट में एक डेसिमल की फॉर्म में नंबर दिया गया है, सी पार्ट में भी एक डेसिमल की फॉर्म में नंबर दिया गया है और डी पार्ट में एक सिंपल फ्रैक्शन की फॉर्म में आपको नंबर दिया गया है। आपने इन तमाम नंबर्स को एज अ परसेंटेज लिखकर दिखाना है या आप कह लें इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आपने एक्सप्रेस करना है। तो आइए स्टार्ट लेते हैं हम पहले वाले ए पार्ट से। तो ए पार्ट में हमारे पास यहाँ पर एक मिक्स फ्रैक्शन लिखी हुई है, एक मिक्स नंबर लिखा हुआ है जिसमें 81 एज अ होल पार्ट मौजूद है और इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो है 2/3। तो आपको मैंने बताया हुआ कि किसी भी नंबर्स को अगर हमने इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज लिखना हो तो हम उस कंप्लीट नंबर को हमेशा 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरीके से वो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज लिखा जाता है। तो अगर मैं इस मिक्स नंबर को इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज लिखना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं इस मिक्स नंबर को वैसे का वैसे लिखूंगा 81 होल एंड 2/3 और इस पूरे मिक्स नंबर को मल्टीप्लाई करवा दूंगा 100% के साथ। याद रखिएगा 100 भी लिखना है और इसके साथ ये परसेंटेज का सिंबल भी लिखना है। तो बस ये एक छोटा सा ट्रिक है, छोटे सा आप कह लें रूल कह लें आप इसको, ट्रिक से बेहतर, कि आपने किसी भी नंबर को, किसी भी चीज को परसेंटेज में लेके आना हो तो मल्टीप्लाई बाय 100% करते हैं। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। पहले हम इस मिक्स नंबर को जो है ना एक प्रॉपर्ली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो उसका तरीका आपको पहले से पता है कि जब भी कोई इस तरह मिक्स नंबर लिखा हुआ है तो इसमें जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है, इसका जो डिनोमिनेटर होता है, ये तो वैसे का वैसे ही आता है। तो 3 तो यहाँ पर वैसे का वैसे ही आएगा। इस डिनोमिनेटर को हमेशा यहाँ पर लिखे हुए होल पार्ट के तौर पे जो नंबर लिखा होता है इससे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे 3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 81 से। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 81 आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 243। और जो आपके पास आंसर आता है उसको हम यहाँ पर ऊपर लिखे हुए नंबर में ऐड कर देते हैं। तो इस ऊपर क्या लिखा हुआ है 2, तो 2 में आप ऐड कर दें 243 या यूं कह दें 243 में 2 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा आपके पास 243 प्लस 2 कितना हो जाएगा 245। तो ये नंबर जो फाइनल आया इसको आप हमेशा इधर न्यूमरेटर में लिखते हैं इस तरीके से। आगे मल्टीप्लाई वैसे का वैसे ही, 100 वैसे का वैसे ही और इसके साथ ये परसेंटेज का सिंबल वैसे का वैसे ही। यहां तक हमने कर लिया। अब आपके पास देखना है कि क्या कोई कैंसिलेशन हो सकती है, क्या ऊपर नीचे कोई कैंसिलेशन हो सकती है या इस तरह क्रॉस कैंसिलेशन हो सकती है कि नहीं। तो 3 और 100 तो ऐसे नंबर्स हैं, दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है। 1 के अलावा कोई भी नंबर इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड नहीं करता। इसके अलावा अगर आप देखें 245 और 3 को, तो ये दोनों भी एक ऐसे नंबर हैं कि जिन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 बनता है। 1 के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करे, तो इनमें कैंसिलेशन नहीं होती। तो जब आपके पास इस तरह कैंसिलेशन ना हो रही हो तो इस फ्रैक्शन में जो भी यहाँ पे फ्रैक्शन लिखी होगी, इसके जो ऊपर नंबर लिखा होगा जिसको न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको सामने लिखे हुए 100 से आपने मल्टीप्लाई करवा देना है। तो 245 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 24500 और जो नीचे 3 है ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। इसको आप यूं भी समझ सकते थे कि 100 के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, जस्ट समझाने के लिए कह रहा हूं। अगर आप यहाँ पे 1 लिख देते तो 245 100 से मल्टीप्लाई होता, ऊपर वाला ऊपर से, और ये नीचे जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ ये नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई होता, तो 3 1 से होता। तो 3 1 टाइम्स भी क्या आता, 3 ही आता। ठीक है, और यहाँ पे आगे परसेंटेज का सिंबल आपने लगाना नहीं भूलना क्योंकि हमने इस सारी चीज को इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ही लिखना था। तो यहां तक तो हमने कर लिया। अब हम इस आंसर को 2 तरीकों से लिख सकते हैं, एक तो मिक्स नंबर में लिख सकते हैं और एक डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो उसके लिए हमें करनी पड़ेगी डिवीजन। तो हम यहाँ पे डिवीजन करेंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 245, आगे ये 00, ठीक है, और इसको हमने डिवाइड किस पे करना है, 3 पे। ठीक है, तो मैं ये 2 डिजिट्स करके यहाँ पर कर रहा हूँ। तो आपको पता है कि 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करा जाए कि आपके पास या तो 24 आ जाए या 24 के पास पास आ जाए। तो आप जानते हैं कि 3 8 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 24। तो अगर आप 3 8 टाइम्स करें तो यहाँ पे 24 आ जाता है और 24 माइनस 24 करना पड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 0। अब आपको आगे इस 5 को नीचे उतारना पड़ेगा। तो ये मैंने 5 को नीचे उतार लिया। अब 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि 5 के पास आ जाए, तो आपको पता है 3 2 टाइम्स तो आपके पास होता है 6। ठीक है, तो इसलिए आपके पास 3 1 टाइम्स ही करना पड़ेगा क्योंकि 3 1 टाइम सबसे क्लोजेस्ट आएगा। तो 3 1 टाइम्स 3, तो 5 माइनस 3 कितना होता है, 2। अब आप इस 0 को नीचे यहाँ पर उतार लें तो ये बन गया 20। अब 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि 20 या 20 के पास आ जाए, तो आपको पता है 3 6 टाइम्स होता है 18, सबसे क्लोजेस्ट यही आता है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 3 6 टाइम्स 18, तो यहाँ पे 20 माइनस 18 करेंगे कितना आ जाएगा,
2। अब अगेन आप इस नेक्स्ट वाले जीरो को नीचे उतारेंगे, ये वाला, तो ये भी जीरो बन जाएगा, तो फिर से 20 बन जाएगा। अगेन 3 6 टाइम्स ही करना पड़ेगा, तो 3 6 टाइम्स कितना हो गया 18, और 20 माइनस 18 कितना होता है, वो होता है 2। अब आप देखें आपके पास कोई डिजिट बचा ही नहीं है ऊपर से नीचे उतारने के लिए। तो जब आपके पास कोई ऊपर से डिजिट ना बचे नीचे उतारने के लिए, तो यहां तक आप करके मिक्स फ्रैक्शन तो लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में? यहां तक आपके पास जिस चीज से आप डिवाइड कर रहे थे वो तो फ्रैक्शन फॉर्म में डिनोमिनेटर में ही आएगा। आप 3 से डिवाइड कर रहे थे तो 3 डिनोमिनेटर में ही आएगा। ये जो यहाँ पे आपके पास नंबर लिखा होगा जिसको हम क्वोशंट भी कहेंगे, ये आपने होल पार्ट के तौर पर लिखना है। तो यहाँ पर होल पार्ट के तौर पर आप लिख लेंगे 8166, और जो ये एंड पे बच गया रिमाइंडर, ये जो आपके पास रिमाइंडर बच रहा है, इसको आप यहां पर ऊपर न्यूमरेटर में लिख देंगे, तो ये यहां पर न्यूमरेटर में आ गया। और परसेंटेज का सिंबल वैसे का वैसे ही। तो देखें आपने इस पूरे नंबर को इन टर्म्स ऑफ मिक्स नंबर जो है एक्सप्रेस कर लिया। अगर आप इसको डेसिमल में भी लेके आना चाहते हैं तो आपको ये इस डिवीजन को आगे करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, एक जीरो यहाँ पर लिखेंगे और नीचे जीरो उतार लेंगे, फिर 20 बन जाएगा, फिर 3 6 टाइम्स करेंगे तो ये 18 आ जाएगा, 20 माइनस 18 फिर 2 हो जाएगा, और ये इसी तरह चलता रहेगा। फिर एक जीरो लिखेंगे और फिर ये 20 बन जाएगा, फिर 3 6 टाइम्स करेंगे, ये 18 हो जाएगा, 20 माइनस 18 फिर 2 हो जाएगा। तो ये इसी तरीके से आपके पास चलता जाएगा। तो आप इसको डेसिमल फॉर्म में 8166.66 भी लिख सकते हैं परसेंट की फॉर्म में, और अगर आप इसको राउंड ऑफ करके लिख लें तो 0.67 भी लिख सकते हैं। ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। अदरवाइज अगर आप ये आंसर भी लिख लेंगे तो भी काफ़ी है, ये भी लिख लेंगे तो भी ठीक है। आप इसको राउंड ऑफ करके भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया इसका ए पार्ट। अब चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं इसका बी पार्ट। तो बी पार्ट में आप देखें लिखा हुआ है एक डेसिमल नंबर 9.124। अगर आपने इसको भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज लिखना है, तो आपने इस पूरे नंबर को 100% से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 9.124 मल्टीप्लाई बाय 100, और साथ क्या आ जाएगा परसेंटेज का सिंबल। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे हम। तो आपको पता है कि डेसिमल को जब हम रिमूव करते हैं तो डिनोमिनेटर में 10, 100 या 10 के मल्टीपल में से कुछ लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं डेसिमल हटाऊंगा तो ये बन जाएगा 9124, और यहाँ पे इस तरह की लाइन लगाऊंगा। और डेसिमल जब हम हटाते हैं, अगर डेसिमल के आगे 3 डिजिट्स हो, जिस तरह यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं, तो डिनोमिनेटर में 1000 लिखते हैं। तो मैं इसलिए डिनोमिनेटर में क्या लिखूंगा 1000। एक होता डिजिट तो 10 लिखता, 2 होता तो 100 लिखता, 3 डिजिट्स हैं तो 1000 लिखेंगे। आगे मल्टीप्लाई का साइन वैसे ही, 100 वैसे का वैसे ही, और परसेंटेज का सिंबल वैसे का वैसे ही। अब आप देखें ये वाला 100 एक तरह का इधर इन 2 जीरो से कट जाएगा, यहाँ पे जस्ट 1 बचेगा, और 1 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए कोई इशू नहीं है। तो ऊपर सिर्फ बच जाएगा आपके पास 9124। यहाँ पे 2 जीरो एक तरह के इससे कट चुके थे, ये 1 ही बचा हुआ था, 1 मल्टीप्लाई बाय दिस 9124 ही होता है। और नीचे आपके पास 2 जीरो कटने की वजह से सिर्फ क्या बच गया 10 बच गया, और आगे आपके पास क्या आ जाएगा परसेंटेज का सिंबल वैसे का वैसे ही। अब आप इसको डेसिमल फॉर्म में तो बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया हुआ है कोई भी ऐसी फ्रैक्शन हो जिसमें आपके पास डिनोमिनेटर में 10 या 10 का मल्टीपल आ रहा हो, तो इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना बहुत आसान होता है। आप बस ये देखेंगे कि नीचे कितने जीरो है, नीचे एक जीरो है, इसका मतलब है ऊपर जो भी नंबर लिखा हुआ है उसमें डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए, क्योंकि नीचे एक जीरो है। तो ऊपर क्या नंबर लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है 9124। तो मैं डेसिमल कहां लगाऊं कि उसके बाद एक डिजिट हो, तो ऑब्वियस बात है मुझे 2 के आगे डेसिमल लगाना चाहिए यहां पर, क्योंकि इसके आगे सिर्फ एक डिजिट ही बनता है, और आगे परसेंटेज का सिंबल वैसे का वैसे ही। तो देखिए मेरा आंसर आ गया 912.4%। आप इसको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मैंने आपको डिवीजन करना सिखा दिए, तो इसलिए मैं यहाँ पर कैलकुलेटर से बता रहा हूँ। आप 9124 को डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो ये इक्वल टू प्रेस करें, और इसके बाद शिफ्ट और ये वाला बटन प्रेस करें, तो ये 912 होल और 2/5 भी आता है, ये भी आप लिख सकते हैं 912 होल और 2/5%। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आई थिंक सो आपकी बुक में आंसर डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ है, तो ये भी आपके लिए इनफ है। तो ये हमारे पास हो गया इसका सेकेंड पार्ट। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम कर लेते हैं इसका पार्ट नंबर सी। तो पार्ट नंबर सी में लिखा हुआ है 0.0023। अब आपने इसको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज लिखना है। तो तरीकेकार वही है कि जिस नंबर को भी आपने इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एक्सप्रेस करना हो, आपने उस कंप्लीट नंबर को मल्टीप्लाई कर देना किसके साथ, 100% के साथ, जैसे मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। आगे आपने क्या करना है, यहाँ पे डेसिमल हटाना है। तो डेसिमल जब आप हटाएंगे तो यहाँ पे बन जाएगा 23, क्योंकि लेफ्ट वाले जीरोस को नहीं लिखते। इस तरह की लाइन लगाएंगे। डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स हैं 1 2 3 4, तो आपको भी यहाँ पर 4 जीरो वाला नंबर लिखना पड़ेगा, यानी 1 2 3 4, यानी आपको 10,000 लिखना पड़ेगा। डेसिमल के बाद एक डिजिट होता तो 10 लिखते, 2 होता तो 100, 3 होते तो 1000, 4 होता तो
10,000 जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है। आगे मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ पर 100 वैसे का वैसे ही, परसेंटेज का सिंबल वैसे का वैसे ही। ये दोनों जीरोस इन दोनों जीरो से कट जाएंगे, एक तरह का आप यूँ समझ लें 1 बचा, और 1 बचने का मतलब ये है कि 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो कोई भी फर्क नहीं आएगा 23 से, तो 1 टाइम्स 23 23 होगा। और नीचे क्या बच गया आपके पास, जस्ट 100, क्योंकि दो जीरोस तो कट चुके हैं, और 7 परसेंटेज का सिंबल। अब आप इसको जो है डेसिमल फॉर्म में आसानी से लिख सकते हैं। वो आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पर के नीचे दो जीरोज आ रहे हैं। जब भी कोई फ्रैक्शन हो जिसके नीचे 10 का मल्टीपल मौजूद हो तो उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना बड़ा आसान होता है। आपने बस इन जीरोस को देखना है। जीरोस यहाँ पर दो आ रहे हैं, दो जीरोस आने का मतलब है कि ऊपर डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स होने चाहिए। ऊपर लिखा हुआ 23 जो कि 2 डिजिट नंबर है, तो अगर आप डेसिमल बिल्कुल स्टार्ट में लगा लें यहाँ पर, तो देखें इसके बाद एक्जैक्टली 2 डिजिट्स बनते हैं। और इसी तरह स्टार्ट में आप खुद से जीरो लिख सकते हैं, तो इसका आंसर आ गया 0.23%। और इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में भी अगर लिखना चाहे तो इस वाले को तो बल्कि नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि ये आपके पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। ऐसी फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर में लिखा हुआ नंबर न्यूमरेटर में लिखे हुए नंबर से बड़ा हो, तो इसको आप मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो जस्ट इसका यही आंसर कोड कर देना काफी है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया 0.23%। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम कर लेते हैं इसका लास्ट पार्ट, जो कि है पार्ट नंबर डी। तो पार्ट नंबर डी में एक फ्रैक्शन लिखी हुई है 11/4000। तो इसको हमने इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज लिखना है। तो अगेन इस पूरी फ्रैक्शन को एज इट इज नोट डाउन करेंगे, जैसे मैंने नोट डाउन कर लिया। और किसी भी चीज़ को इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एक्सप्रेस करना हो तो मल्टीप्लाई करते हैं 100% के साथ। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा मल्टीप्लाई बाय 100%। अब आप यहाँ पर इन दो जीरोस को इन दो जीरोस के साथ कैंसिल कर दें, तो ऊपर एक तरह का 1 बचा। 1 मल्टीप्लाई बाय 11 11 ही होता है। और नीचे आपके पास जस्ट क्या बच गया, नीचे आपके पास बच गया 40, क्योंकि दो जीरोस तो कैंसिल आउट हो चुके थे। और आगे आपके पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज का सिंबल। अब आप इसको डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसके लिए आपको डिवीजन करनी पड़ेगी, क्योंकि इधर जो फ्रैक्शन आ रही है उसके डिनोमिनेटर में 10 का मल्टीपल नहीं है। 10 का मल्टीपल होता है आपके पास, यानी आप कह लें 10, 100 या 1000 में से कोई होता है। 10 के मल्टीपल का मतलब है 10, 100 या 1000, ठीक है। तो आपको इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत आसान होता। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सिंपल डिवीजन से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 11 डिवाइडेड बाय 40, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है। अब आप जानते हैं कि 40 जो है 40 को आप 0 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या बनता है, 0 सबसे क्लोजेस्ट नंबर यही बनता है। 11 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 11। अब आपको देखें आगे कोई डिजिट उतारना पड़ेगा, आगे कोई डिजिट ही नहीं है, तो आप डेसिमल लगाएंगे यहाँ पर भी, और एक 0 लिखकर यहाँ पर नीचे उतार लेंगे ताकि ये बन जाए 110। अब आपने देखना 40 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि 110 या इसके पास आ जाए। तो 40 को 2 टाइम्स करेंगे, क्योंकि 42 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 80, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 80, क्योंकि 3 टाइम्स करते तो इससे बड़ा नंबर आ जाता। तो माइनस करें, 0 माइनस 0 0, ये 1 माइनस इधर से 0 कर लें, इधर आप 1 एक तरह का कैरी आएगा, तो ये 11 बन जाएगा। 11 माइनस 8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, यानी 30 बन गया। अब आप फिर देखें आगे से 30 छोटा है 40 से, तो इधर एक 0 लिखकर आपको नीचे उतारना पड़ेगा इस तरीके से, ताकि 0, ताकि यहाँ पे क्या बन जाए 300। अब आपने देखना है कि 40 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए कि आपके पास जो 300 है या तो इसके पास आ जाए, या 300 आ जाए या इसके पास आ जाए। तो 40 को अगर आप 6 से करते हैं तो आपके पास आता है 240, और 40 को 7 से करते हैं तो आपके पास 280 आता है। सबसे क्लोजेस्ट यही आता है। तो 47 टाइम्स 280, और 300 में से 280 आप माइनस कर लें तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे जैसा आ जाएगा 20। अब अगेन 20 छोटा है 40 से, इधर एक 0 लिखकर नीचे उतारेंगे तो ये बन जाएगा 200। तो 40 को आप जानते हैं 5 से करेंगे तो 200 ही आ जाएगा। तो 45 टाइम्स कितना होता है, 200, और 200 माइनस 200 क्या हो गया, 0। तो इससे आपका आंसर मिल गया 0.275। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे 0.275 और आगे परसेंटेज का सिंबल। तो आपने देखे डी पार्ट को भी, जो कि फ्रैक्शन फॉर्म में था, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एक्सप्रेस कर लिया। तो ये तमाम पार्ट्स हो गए। उम्मीद है आपको तमाम के तमाम समझ आएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।